मैं मेकिन माहेश्वरी हूँ। तो जो गेम जो संस्था है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, उसका को फाउंडर हूँ मैं। ओके। रवि वेंकटेशन, मदन पदकी और मैंने, हम तीनों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया। इसके पहले मेरा करियर मोस्टली टेक्नोलॉजी में रहा है। पहले सबसे पहले याहू में, उसके बाद फिर एक स्टार्टअप में, और फिर फाइनली फ्लिपकार्ट में टेक्नोलॉजी लीड करता था। और उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट में एचआर का काम भी किया, और पिछले 4, 4.5 साल से मैं नॉन प्रॉफिट स्पेस या डेवलपमेंटल स्पेस जिसको कह सकते हैं, उसमें काम करता हूँ। आज का जो कॉन्वर्सेशन है उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप दोनों की कहानियों से बहुत सारे और एंटरप्रेन्योर्स कुछ कुछ सीख सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उन कहानियों को निकाल पाऊँ आपसे, जिनसे बाकी लोग सीख सके और इंस्पायर हो सके। तो पहले मतलब टू गेट अस वार्म्ड अप, लेट्स स्टार्ट विद मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आप लोग आए कैसे? बेसिकली सर हमारी तो फैमिली ही पूरी मीन्स सब बिजनेस में ही है शुरू से ही। मीन्स ग्रेट फोर फादर्स सारे ही हैं शुरू से ही। और उससे पहले किसान थे सारे। जब काम नहीं था तो उस समय सभी किसान ही होते थे पहले। और उसके बाद जैसे जैसे फिर पॉपुलेशन वगैरह बढ़ी तो काम की और ज़रूरत हुई, अनाज वगैरह आड़त का काम चालू किया उन्होंने, क्योंकि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गई ना। यस, मतलब पहले किसान हो गया, फ्रॉम द उसके बाद फार्म इनटू सेलिंग। हाँ सेलिंग। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे जैसे ऐसा है ना, हर पहले पूरा इंडिया जो था वो गांव में ही रहता था हर आदमी। इसके दाने जितनी जल्दी खत्म हुए उतनी जगह जल्दी घर से बाहर निकल आया। ठीक है ना जी। तो वो ऐसे ऐसे फिर जब काम की जरूरत लगी तो फिर वो बड़ा शहर देख के लुधियाना है हमारे ग्रैंडफादर, यहाँ पे आके अनाज का काम चालू किया। हमारे फादर को अनाज का काम पसंद नहीं आया। वो इसलिए नहीं पसंद आया कि वो कहते थे कि जो गाड़ी वाला होता था ना, ट्रक वाला आता था रात को 1-2 बजे, जब भी आना उसने उसी समय शोर मचा देना जी, अब गाड़ी आ गई जी, अब खाली करो। वो कहते आदमी 11-12 बजे सोता है, उसके बाद 2 बजे भी आके कोई उठा दें तो फिर ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। सो ही शिफ्टेड टू स्टील बिजनेस। अच्छा, और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं मिस्टर नितिन गोयल, तो उनको वो पसंद नहीं आया लोहे का काम। वो कहते मतलब भाई उसमें इतना वॉल्यूम नहीं होता, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में तो होता वॉल्यूम, बट एक वो रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। मतलब एक आज की डेट में क्या है ना जी, ट्रेडर जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। राइट। ठीक है, क्योंकि हर आदमी सोचता कि मैं मैन्युफैक्चरर से ले लूँ। और हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो सोचते हैं हम मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो चाहे ट्रेडर से महंगा ले रहे हो, पर उनके दिमाग में होता है कि नहीं हम मतलब सीधे ले मैन्युफैक्चरर रहे से हैं। ले रहे हैं तो सस्ता मिल रहा होगा हमें। अच्छा, तो फिर हमारे वो फैमिली फ्रेंड्स ही हमारे फादर साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड रहे हैं। तो मैं नाम नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा ब्रांड है वो। तो उस समय वो कुछ नहीं था, 7-8 करोड़ की उनकी टर्नओवर थी। तो वो मेरे ब्रदर ने वो ज्वाइन किया एज अ पार्टनर। तो कंपनी थी, हमने शेयर ले लिए। सो वी वर इक्वल स्टेक होल्डर्स। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और मैं इधर एमबीए कर रहा था और उधर भाई साहब हमारे जो हैं वो काम में लग गए थे। फिर मेरे को कई बार कहते क्या तू एमबीए में करने लगा हुआ है, देख मैं सिंपल बी कॉम हूँ, मेरे अंडर 50 एमबीए कम कर दे, तू की कर लिया। तो मैं कहा भाई साहब तुसी बड़े आदमी हो, तुसी कुछ भी कह सकते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड पंजाबी लिटिल? हाँ यार, इतनी तो समझ में आती है। मैं उधमपुर में रहा हूँ 3-4 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो बस उसके बाद फिर हमने गारमेंट्स का वो ब्रांड, मतलब एक रिनाउंड नेम बन गया वो पूरे इंडिया में। अच्छा, तो माय एल्डर ब्रदर वाज लुकिंग आफ्टर द मार्केटिंग पार्ट, एंड आवर पार्टनर्स वर मोर इनटू प्रोडक्शन एंड फाइनेंस पार्ट। तो आवर पार्टनर वाज बेसिकली अ सीए। तो उन्होंने कई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन वगैरह करवा के ना फिर हमारे से वो बिट्रेड कर दिया हमारे से। तो वो 2014 तक हमारी वो जर्नी उनके साथ रही है। उसके बाद फिर एक बार तो साल तो आदमी को यही सोचने में लग जाता कि अब करना क्या है। और वैसे भी किसी आदमी के अंडर मतलब अगर देखो 2000-2500 आदमी काम करता हो
और अचानक से वो एक दिन उसको पता लगे कि कल से तू फ्री है, तो उसके ऊपर क्या बीतती है वो भी एक बार संभालने वाली बात हो जाती है। हाँ। तो बस फिर हमको 2-3 साल लगे, मतलब फिर हमने जगह ली फैक्ट्री की, फिर हमने मशीन्स वगैरह ऑर्डर की, और बाई दी दैट टाइम वो नोटबंदी आ गई। तो नोटबंदी आ गई तो कोई काम ही नहीं हो रहा था उस समय। मतलब बैंक से प्रपोजल मूव करना है टफ्स वगैरह के लिए और के लिए, तो बैंक के तो अंदर घुसना ही जंग जीतने वाली बात थी उस समय तो। और बैंक वाले अपने आप को प्रधानमंत्री से कम समझते नहीं थे। तो बस उस समय बाकी कोई काम भी नहीं हुआ उस समय, क्योंकि जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल था, सरकार ने सब आदमी पता नहीं कहाँ लगा रखे थे। अब मान लो पैन कार्ड है, पैन नंबर है, पैन नंबर अप्लाई करने में ही मतलब हमारा पैन जो है हमने शायद दिसंबर में अप्लाई किया, वो जाके अगस्त में आया। 10 दिन में पैन आ जाता है। राइट। और उसके लिए भी सिफारिशें लगानी पड़ी। तो तरविंदर जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने मुझे बताया कि टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स में तो आपका बहुत इंटरेस्ट था, मतलब जब आप मुझे एक्चुअली आप कह सकते हैं मुझे ना कोई मेंटरशिप नहीं मिली बिगिनिंग में, तो आई वाज वेरी क्लूलेस इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। मेरे फादर भी नहीं थे जब मैं आई थिंक 17 इयर्स का था, ही पास्ड अवे। तो फैमिली में कोई एल्डर भी नहीं था, ना मेरे कोई दादाजी, ना कोई ऐसे पेरेंटल गाइडेंस नहीं। और मेरे मदर टीचर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी टीचिंग कर ले। तो वही सबसे ऑब्वियस चीज सामने दिख रही थी। और फादर छोटा सा बिजनेस करते थे आयरन ट्रेडिंग का, तो मुझे कहा कि तू दिन में शॉप पे चला जाया कर और शाम को ट्यूशंस ले लिया कर। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। 5 साल के बच्चे को आप क्या समझाओगे और क्या उससे करवाओगे, राइट? इट वाज रियली डिफिकल्ट। इनिशियल 2-3 इयर्स बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई और बहुत मिस गाइडेंस हुई, बट मुझे वहाँ से जो उस एक्सप्लॉयटेशन और मिस गाइडेंस और नेगेटिविटी से एस्केप मिलता था, वो मिलता था स्पोर्ट्स में या टेक्नोलॉजी में। जब मैं कंप्यूटर क्लास लगाने जाता था सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे, तो मुझे यहाँ बड़ी पॉजिटिविटी मिलती थी। और जब मैं शाम को बच्चों को पढ़ाता था तो तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो बच्चों को पढ़ा के मैंने कुछ पैसे सेव किए और मैंने एक कंप्यूटर लिया इन 2000। मैंने खुद असेंबल किया, मुझे याद है 3,000 रुपए का मैं सामान लेके आया था और मैंने कंप्यूटर असेंबल किया था खुद। और वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे कंप्यूटर असेंबल करना आ गया और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने मुझे कंप्यूटर असेंबल करके बना के देने के ऑर्डर्स देने शुरू कर। और मेरी मैरिज हो गई 2000 में। I think I was around 21 or 22 maybe. My wife was BTech computers and she pushed me. मैंने उसके बाद कह सकते हैं she pushed me to do something substantial. कि ये छोटे छोटे काम आप कर रहे हैं but let's do, because वो properly educated थी, एक सिस्टम के थ्रू आई थी। और उसकी जो बीटेक थी वो भी कैनेडियन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में थी। तो वो ऐसी लेवल की एजुकेशन थी कि कहीं भी वो एजुकेशन मुझे अपने नियर बाय मिलती नहीं थी, सुनने में भी। और उसने मुझे फर्स्ट ईयर काफी पुश किया, परस्यू किया कि डू समथिंग सब्सटैंशियल, लेट्स डू समथिंग गुड बिग। मैंने 1-2 बिजनेसेस ट्राई किए फर्स्ट ईयर में, नहीं चले। अल्टीमेटली शी सेड कि तुम्हें भी कंप्यूटर्स ही आता है तो मुझे भी वही आता है, तो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। तो देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज। 2001 में सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको पता है किस तरह की होती थी, और स्पेशली पंजाब में। तो माय फर्स्ट जॉब वाज 2500 रुपीज पर मंथ सैलरी बैक इन 2001। I joined as a software implementation engineer and network engineer. मैं Microsoft certified engineer था तब तक पढ़ते पढ़ते मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशंस ले ली थी साथ साथ में। तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थ्रू टेक्नोलॉजी। मेरी पहली जॉब थी जो सही जॉब थी जिसको हम कहते हैं। उससे पहले तो मैं बिट्स एंड पीसेस में ही काम कर रहा था। तो मैं गया तो इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर था और नेटवर्किंग इंजीनियर था, बट जो मेरी पहली मैं सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने गया था और नेटवर्क सेटअप करने गया था, तो वहां पे जाके मैंने पहले दिन ही 25,000 रुपए का सॉफ्टवेयर बेच दिया।
तो मैं जब वापस आया तो मेरे पास 15,000 का चेक था। तो जो कंपनी का ओनर था वो कहता भाई कैसे रहा? मैं कहा सर वो काम तो हो गया था आधे घंटे में ही। कहता फिर इतना टाइम कहाँ लग गया? मैं कहा सर मैं अगले सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेने लग गया था। कहता यार सीरियसली? कहते वो कैसे तेरे को पता लगा? मैं कहा सर वो बंदा परेशान था, तो उसको ना उसका दूसरा बिजनेस था, उसमें बड़ी परेशानी आ रही थी, तो मैंने कहा चल रिक्वायरमेंट लेते मैं 25,000 का सॉफ्टवेयर भेज दिया। कहते यार 25,000 रुपए बैक इन 2001 25,000 रुपीज वाला। कहते 25,000 कैसे हुआ? मैं कहा सर मुझे लगा इतने में तो बन ही जाएगा। मैं कहा सर मैंने मैन डेज, तब मेरी वाइफ ने मुझे पढ़ाया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग मैन डेज में करते हैं। तो मैंने कहा सर मैंने मैन डेज में कैलकुलेशन की। तो ही सेड मैन डेज रियली यू नो अबाउट दैट? आई सेड यस आई नो अबाउट दैट। एंड देन ही सेड ये ना मेरे हाथ से टूल किट पकड़ ली उसने, सीडीज पकड़ ली। कहता ये रख दे, इसके लिए 5,000 रुपए में या 4,000 रुपए बंदा मिल जाएगा, तू सॉफ्टवेयर बेच सुबह से। तो कहता ये बेचने वाला बंदा नहीं मिलेगा। From that day, very first assignment, I transformed from a implementation engineer to a sales person. आज तक भी यही प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस में सेल्स टीम नहीं है ढंग की, क्योंकि मैं ही सेल्स का बंदा हूँ। आज तक 20 साल हो गए बॉस, मैं ही बेच रहा हूँ। Thank you so much. This is my journey. Such simple ways in which you have explained your journeys, and I think so many people, कितने लोग होते हैं जो हताश हो जाते हैं, जिनको मेंटरशिप नहीं मिलती, पर आप लोगों ने मतलब वही रास्ता ढूंढते रहे और आप करते रहे, राइट? ये बहुत बार, इतनी बार फेलियर्स आए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इवन यस्टरडे क्या, मैं अभी दिखाता हूँ सर, मेरे हाथ में स्केलिंग अप बुक में से निकाले हुए टूल्स के स्क्रीनशॉट्स हैं। आई वाज वर्किंग ऑन दीज यस्टरडे, और मैं ये सोच रहा था यार तरविंदर तो ये कितने साल करेगा यार, कितनी बार करेगा यार। अभी आपकी कॉल आने से पहले भी मैं यही कर रहा हूँ। तरविंदर एवरी टाइम, मतलब तू कितनी बार निकलेगा क्राइसिस से? हाँ, but I think हमारे like people who are watching this video may not understand your journeys. मतलब मैं गेम का हिस्सा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा पता है, but if you can briefly explain कि अभी आपके बिजनेस का करंट स्टेचर क्या है? सर पुनीत जी आप बोलिए पहले कि मैं बोलूं? कितने लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, क्या टर्नओवर है? आई थिंक Okay. लोगों को कम से कम पीछे लग जाए कि किनको सुन रहे हैं। Okay, around 50 people work for me. 50 people are on board, and around 4-5 people are contractual, who work as a contractual freelancers or workers. And we serve clients in almost 23 countries of the world. Yeah, so that's about it. And our expertise in solutions, e-commerce solutions, e-learning solutions, CRM solutions, project management systems, process management systems, social networking applications. और ये टेक्नोलॉजी कंपनी आपने लुधियाना में बनाई है। मतलब लोग दिल्ली, बैंगलोर, इन सब जगहों को जानते हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों के। इसीलिए तो अभी तक कागज पकड़ के बैठा हूँ कि ये हमारे पैर बंधे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से निकल नहीं सकते। बट यहाँ से निकल नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी यार किसी और की टर्म्स पे जिएंगे तो अपनी टर्म्स पे। पुनीत जी, a little about your current business status. ऐसा सर, हमारी तो जो जर्नी है ना, मतलब स्क्रैच से शुरू हुई अराउंड 2017 में। जो अक्टूबर नवंबर में हमारी मशीनरी आई और दिसंबर में इंस्टॉल हुई, जनवरी से मतलब काम चालू हुआ, जनवरी 18 से। नहीं, पर मुझे आप दोनों की बातों से जो समझ में आया, राइट, कि एंटरप्रेन्योरशिप में लाइक वन की पीस इज कि आपकी सोच और क्या पाना चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो तरविंदर जी ने जो कहा कि उनकी वाइफ ने उनको मोटिवेट किया इनिशियली to do something more structured, more meaningful, right? And what at least what I am seeing, what I am listening is, और मैंने आपकी ग्रोथ स्टोरी वाला वीडियो भी देखा, I am seeing a lot of ambition, right? It is still there. हाँ, तो वो कहाँ से आई? मतलब स्पोर्ट्स, मेरे पास स्पोर्ट्स से आया। हाँ, मैंने कल लास्ट पूरा वीक लगा के एंड वहां पे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी है माइकल जॉर्डन की, द लास्ट डांस। तो मेरा एक्चुअली बेटा, उसका पैर हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, तो ही इज एट होम पास्ट 2 वीक्स। तो
मैं उसको थोड़ा सा टाइम देने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं तेरे को अपने मतलब की अपने टाइम की कुछ चीजें दिखाता हूँ 90s में जो हमारे आइकन्स थे जिन्होंने, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, मेरे लिए तो हर चीज स्पोर्ट है, competitiveness and to show that I exist. मैं मतलब बहुत यंग एज में मुझे ये फील होने शुरू हो गया था कि देयर शुड बी सम मीनिंग, दैट्स व्हाई गॉड मेड मी एंड आई नीड टू फाइंड आउट दैट मीनिंग। तो वो एम्बिशन खत्म नहीं होता है, और मुझे लगता है जब तक वो पूरा नहीं होगा वो होगा। ओह फैंटास्टिक। हाँ, तो दैट्स अ बर्निंग फायर। कुछ भी हो जाए वो फायर बंद नहीं होती है, खत्म नहीं होती। पुनीत जी, आपकी फायर का सोर्स क्या है? सर हमारी फायर का सोर्स ये है कि जो हमारे फादर साहब बताते हैं ना, कहते मतलब हम बड़े हैंड टू माउथ एक फार्मर फैमिली थी जैसे। तो क्या हुआ, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उस समय क्या हुआ कि जो अनाज वगैरह की बड़ी शॉर्टेज हो गई। तो उस समय जो भी था, जो भी हमारे पास जो भी था, जैसे भी उन्होंने किया, मतलब अपने गांव में किसी को मतलब कमी ना आए, जो भी ऐसा किया ना उन्होंने, जो भी कर सकते थे, मतलब जैसे भी मदद जिसकी भी जो कर सकते थे, क्योंकि उस समय वाटर सिस्टम भी चलता होता था, पैसा तो इतना होता ही नहीं था। तो उस समय हमारे बाबूजी कहते हैं कि जो उस समय जो हमने पैसा कमाया, तो उससे हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने वहाँ पे हमारे ना राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती थी, प्याऊ लगाई। तो उन्होंने वहाँ कुआं बनवाया, एक धर्मशाला बनाई, और मतलब आने जाने वाले लोग वहाँ पे रह सकते थे। फिर वो खेल बना दी जिसको अपने थे खुरली कहते हैं ना तरविंदर जी, भाई जानवर लोग पानी पी सकन होते। तो वो कहते हैं कि ये सब जो उनका मतलब एक एम्बिशन था, उसकी वजह से जो है ना, उसके बाद फैमिली ने ग्रो करना शुरू किया। तो मतलब हमारे को जो शुरू से संस्कार मिले ना, वो यही मिले हैं कि देखो जो जिंदगी है ना, वो दूसरों के काम आ सके अपनी। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता जी। सही है। तो बस वो एक माइंड में ना मोटिव है कि कुछ ना कुछ कर सकें। यही है सर फायर का सोर्स। बिल्कुल, कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो बेसिकली औरों के लिए काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हमारे समाज में अधिकतर ऐसे देखा नहीं गया है एंटरप्रेन्योर्स को, व्यापारियों को, राइट? लेकिन हर एंटरप्रेन्योर दूसरे के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो उनका कहते हैं कि जो बैंक में जितना पैसा जमा है ना, उसकी जो एफडी है, एफडी का जो इंटरेस्ट आता है ना, उसी पे सारी सैलरियां निकल जाती हैं स्टाफ की। लेकिन फिर भी वो कई सौ करोड़ का काम कर रहे हैं वो लोग, राइट? तो एक उनमें भी वो है ना, जुनून चालू रहता है। जुनून है। और वैसे भी वो कहते हैं सर, पहले आदमी जो काम करता है ना, वो पहले पेट के लिए करता है, ठीक है ना, और उसके बाद अपनी जो बाकी जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए करता है, और उसके बाद तो आदमी अपने नाम के लिए काम करता है बस। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो ये जो चीज है, ये बहुत कम मिलती है कि डिफिकल्ट बैकग्राउंड्स के बावजूद, राइट, वो एम्बिशन को कायम रखना और उसके लिए मेहनत करना। लेकिन इससे और भी ज्यादा जो रेयर है, जो मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है आप दोनों के बारे में, आप दोनों ने खूब इन्वेस्ट किया है प्रोसेसेस में, सिस्टम्स में, अपनी कंपनी को जिस तरीके से बनाया। निखिल मुझे बता रहा था जिस तरीके की आपने फैक्ट्री बनाई है, वैसे अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स सिस्टम्स और प्रोसेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते जैसे आप लोगों ने किया है। ये हुआ कैसे? सर ऐसा है, देखो अगर दूर तक जाना ना, तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जल्दी जाना है तो अकेले जाना पड़ेगा। तो बस यही है, काम ऐसे होना चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए कि आप कहीं पे भी हो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ, पर इसको नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे से समझाया, बहुत छोटे शब्दों में समझाया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा और समझाएं, क्योंकि जितने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट, इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स इस वाली सोच को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि मुझे तो एक तो शुरुआत है कि कुछ बड़ा बनाना है, कुछ बड़ा बनाना है और दूर जाना है, तो फिर ये सबको साथ लेके चलना है और ये सिस्टम्स बनाने हैं, प्रोसेस बनाने हैं,
कि काम नहीं रुके, अपने आप काम होता रहे, ये वाली सोच आप में कहाँ से आई और सर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? ये सर हमारे जो ब्रदर जो हम पहले जिस कंपनी में हम पार्टनर थे ना, वहाँ पे भी सब सिस्टम बना रखे थे। मतलब आप कह लो लुधियाना में सबसे अच्छे जो सिस्टम है ना, अगर किसी कंपनी की बात करें तो वो वर्धमान के हैं, उससे ऊपर किसी के नहीं है। राइट। और किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया था कि जो सिस्टम वर्तमान में है ना, सेम वैसे सिस्टम आपके यहाँ है। वेरी नाइस। तो वही हमने समझ लो भैया, हमने वो कर दिया, वहां से उसको सीखा और रेप्लिकेट कर दिया उसको। इम्प्लीमेंट किया। वेरी नाइस। लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतने लोग रख सकें या उस हिसाब से कर सकें। तो हमने काफी कुछ जुगाड़बाजी करके, मतलब उसको कैसे कम करके कैसे करना है, काफी कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन लाए हैं। अभी भी देखो, मतलब 3 साल हो गए हैं, अभी हमारी ERP चालू नहीं हो पाई है। उसको पैसे हर महीने दे रहे हैं वैसे। तो वो भी 50% उससे कम करवा लिया कि भैया अभी हम और नहीं दे सकते, इतने में काम करो, बाद में तेरा भी तो बढ़ेगा। तो अब उम्मीद है कि और 2-4 महीने में, मतलब जैसे अब हमारा फैब्रिक स्टोर जो है वो ERP पे आ गया है। अब इस महीने से मैंने कहा यार मेरे को बताओ क्या एंट्रियां डाल दी, मैं डालता हूँ। अकाउंट्स भी हमारा तकरीबन आ गया क्लाउड पे। वेरी अब नाइस। धीरे धीरे आ जाएगा। तो मैं एंटरप्रेन्योर्स को एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पुनीत जी, मतलब हम एम्बिशन के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ बड़ा सोचते हैं, लेकिन एम्बिशन का एक और रूप है कि अपने काम में क्या खामियां हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर पाना और वो चाह रखना कि इसको बेटर करना है मेरे को। कि तो आपने जिस तरीके से बोला ना कि 3 साल हो गए ERP सिस्टम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो मुझे वो आग दिखाई दे रही है कि ये मुझे करना है। राइट। अभी मेरे को और बहुत काम करने हैं, उसमें ये भी एक काम है और ये अभी नहीं हुआ है। वी आर फार फ्रॉम बीइंग परफेक्ट एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। so that was very powerful to hear. Tarvinder ji, how did you मैं सर, मेरी लास्ट जॉब थी जो 2000 आई थिंक 9 या 10 में थी, जब मैं अपनी लास्ट जॉब कर रहा था। ड्यूरिंग द फ्रॉम 2001 टू 2010 काफी जॉब्स की हैं और काफी छोटे छोटे बिजनेसेस की है। तो जब भी मेरी कोई जॉब मुझे डिससेटिस्फाई करती थी तो मैं फिर बिजनेस की ट्राई करता था, फिर बिजनेस थोड़ी देर चल जाता था, फिर फेल हो जाता था, फिर जॉब ढूंढने लग जाता था। तो लास्ट जॉब जब 2010 में थी ना, तो मुझे एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट याद है जिसके बाद मैंने कहा कि मैंने अब जॉब कभी नहीं करनी। मैं ना चंडीगढ़ में जॉब करता था और संडे लुधियाना आता था, सैटरडे संडे लुधियाना आता था, और संडे को मैं क्रिकेट खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक दिन उन्होंने संडे को मीटिंग रखी, कहते जी मैच हम जीत गए मॉर्निंग में, तो कहते शाम को एक मीटिंग है तो हम बैठेंगे कहीं पे। तो मुझे पता नहीं था, मैं वैसे ही शाम को खाने पीने का प्रोग्राम होगा दोस्तों का, तो मैं चला गया। तो मीटिंग में मेरे पहुंचने से पहले दे हैव चोजन मी यूनानिमसली कैप्टन ऑफ द टीम। तो मुझे कहते हैं तेरे को बताने के लिए बुलाया था कि नाउ यू आर द यूनानिमस कैप्टन, इवन द कैप्टन वोटेड फॉर मी, द एग्जिस्टिंग कैप्टन वोटेड फॉर मी। आई सेड कि यार ऐसा क्या हो गया भाई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं मैंने कैप्टन बनना है, तो व्हाई आई एम कैप्टन? दे सेड यू आर द ओनली प्लेयर हु फाइट्स एट एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। कि कहीं भी कुछ भी जितना मर्जी चैलेंजिंग आ जाए, तू अपनी फाइट छोड़ता नहीं है और तू दूसरों को भी मोटिवेट करता है। कहते तेरे साथ टैलेंडर भी बैटिंग कर रहा होता है तो तू उसको भी हीरो बना देता है, बोल मोटिवेट कर करके। यार तेरे अंडर हम खेलना चाहते हैं, हम तेरे साथ नहीं खेलना चाहते। नीड यू एज अ मेंटर। मैंने कहा यार सीरियसली, मतलब ऐसी वैल्यू है मेरी? तो दैट सिंगल मोमेंट रियलाइज्ड मी। मैं टीम का कैप्टन तो बन गया, पर उस दिन जब मैं उसके बाद वापस गया तो मैंने उस जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने उससे बात की कि हमने एक छोटा सा वेंचर भी शुरू किया था, मेरा मैनेजर ही था। तो हमने उसके अलावा मैंने उसको कहा कि यार लेट्स लीव द जॉब्स एंड लेट्स प्रमोट आवर वेंचर ओनली। ही सेड नहीं, मैं अभी जॉब नहीं छोड़ सकता, एंड ही गेव मी ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो मैंने वो वेंचर में भी अपना जो शेयर था वो निकाला, एंड आई पिक्ड माय कार दैट वीकेंड, पुट अप माय पेपर्स, एंड नेक्स्ट वीक से मैंने लुधियाना में बिजनेस सेटअप कर दिया। तो वो एक तरह का मेरे लिए लाइट मोमेंट था कि अगर मेरे में भगवान ने कुछ ऐसा डाला है कि मैं लोगों को मेंटर कर सकता हूँ, मैं लोगों को पॉजिटिव वे में ग्रो करा सकता हूँ, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी और मेरी पॉजिटिव एनर्जी यूज ही नहीं हो रही। हाँ, तो तरविंदर जी, ये वाला भी जो पहलू है कि आप
जब एक वेंचर चला रहे हो हम्म, तो उसमें बाकी लोगों को कैसे मोटिवेट करो ताकि वो ग्रो करे और एग्जैक्टली उसके तो कारण बिजनेस ग्रो करे। ये ये भी रियलाइजेशन शुरू में तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर हर काम टेक्नोलॉजी कंपनी में तो हर काम आपको खुद ही करना पड़ता है। हम्म, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में तो आप मशीनें रख लोगे, वर्कर्स रख लोगे, टेक्नोलॉजी में तो सेल्स भी आपको ही करनी है, डॉक्यूमेंट भी आपको ही बनाने हैं, इनवॉइस भी आपको ही बनाने हैं, डिलीवरी भी आपको ही देनी है, वॉक थ्रू भी आपको ही देनी है और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी आपको ही देखनी है, हम्म, कोड भी खुद ही चेक करना पड़ता है। तो शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग थी, रात के 12-12 1-1 बज जाते थे, मेरे घर से चारों टाइम खाना आता था, लाइक 4 टाइम का खाना आता था घर से कि इसने घर तो आना नहीं है, घर पे खाना ही भेज दो इसके पास। बट स्लोली एंड स्टेडली स्टार्टेड बिल्डिंग पीपल। मैंने यंग बच्चों को रखना शुरू किया अपने साथ। हम्म, मैं देखता था जैसे ही मैं उनको कोई छोटी सी चीज सिखाता था वो बहुत खुश होते हम्म, थे, देन वो उसको लेके दौड़ते थे और 4 चीजें और करके लाते थे। तो दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि यार ऐसा नहीं है कि लुधियाना में ऐसे बंदे हैं नहीं है, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ। देन आई स्टार्टेड गिविंग मोर ट्रेनिंग। मैंने संडेज लगानी शुरू किया उनके साथ। मैंने कई बार उनके साथ टूर पे निकल जाता था, चलो 2 दिन घूमने चलते हैं, तो वहां पे थोड़ा मेंटरशिप कर देनी उनको। कई लोग सीख सूख के छोड़ भी जाते थे क्योंकि हम ऑब्वियसली जैसे पुनीत जी ने बोला कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हम शुरू में इतना अच्छा पैकेज दे सकते थे। तो जैसे ही वो कुछ ढंग का सीख जाते थे तो वो पैकेज बेंगलोर से या नोएडा से आ जाते थे, वो दौड़ जाते थे। तो बट इट्स ओके, तो प्लस माइनस चलते रहे। बट वो जो पॉजिटिविटी देखी मैंने मेरे अंदर, मुझे लगता है मेंटरशिप की एक क्वालिटी है जिसको मैंने बहुत स्ट्रांगली यूज किया। तो वो मैं टिल डेट यूज करता हूँ। मेरी टीम में आज भी जो लोग हैं 5-5 7-7 साल से काम कर रहे हैं, वो मुझे यही फीडबैक देते हैं कि सर आप खुद सीख के फिर जब हमें सिखाते हो तो हमारे लिए ग्रो करना बड़ा इजी हो जाता हाँ। पर तविंदर जी और पीयूष जी, आप भी, आप लोग आसपास आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली वाले हैं जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्या आप ये वाला ट्रेट कि लोगों को ग्रो करना, लोगों को हेल्प करना आसपास है। देखते हैं? बहुत डिफिकल्ट है सर, ये किसी को समझाना ही बहुत डिफिकल्ट है। ये इतने नोशंस तोड़ने पड़ेंगे इसके लिए। जैसे ही मैं किसी को समझाता हूँ लोग कहते हैं तू बेवकूफ है। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों सीरियसली, बेवकूफ? वो कहते हैं, यार तेरे को तो बिजनेस करने की अकल ही नहीं है। फिर भी भगवान की दया से उनसे मेरा बिजनेस अच्छा है। फिर हाँ। ये कहते हैं तेरे को बिजनेस करने की अकल नहीं है, तो मैं स्माइल ही करता हूँ, कहता हूँ चलो चाय पीते हैं, चल छोड़ यार, बात करनी छोड़ देते हैं। मैं उनको कहता हूँ यार तुम लोग इतनी ट्रबल में रहते हो, इतने परेशान रहते हो, लाइक खुल के हंसते भी नहीं हो यार तुम, मतलब हर टाइम फोन पे रहते हो, ये क्या लाइफ है? तो आपकी फैमिली के पास आपके साथ बिताने के लिए टाइम नहीं है। मैं कहा हमने ये टाइम देखा, बट शुरू के 2-4 साल देखा ना, उसके बाद हमने वो लाइफ खुद भी अच्छी करी और अपने बंदों की लाइफ भी अच्छी करी। हम्म, तो बट नो, नहीं नहीं तेरे को नहीं पता, बंदे तो हमारे कोहॉर्ट में भी ऐसे ही नेगेटिव कमेंट्स आते थे शुरू में, नहीं जी बंदे तो बड़े गलत होते हैं जी, बंदे तो नुकसान कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और आई थिंक मैं और पुनीत जी थे जो हम ज्यादा बोलते थे कि नहीं यार, अल्टीमेटली वर्कफोर्स जो है वही आपको कहीं आगे लेके जा सकती है, यू अलोन कांट डू एनीथिंग। हाँ। तो ये बहुत अमेजिंग वाला रियलाइजेशन है। और जो भी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं ग्लोबली भी, दे हैव बीन अमेजिंग लीडर्स। I was moved by Vardhaman Steel's MD. He told us that he shared his goal and he shared his vision and he shared his ambition with even the smallest level of workers. तो लोअर से लोअर उनकी फैक्ट्री में तो आप सोचो ना, 5,000 रुपये महीने पे भी काम करने वाला बंदा होगा, 10,000 रुपये महीने पे भी काम, तो वो कहते हैं उनके साथ भी हमने अपने ओवरऑल एनुअल गोल्स शेयर किए। आई वाज सो मूव्ड, मैंने आगे अपनी टीम के साथ शेयर किए। उससे कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, बट एटलीस्ट वो टीम को ये फील होना शुरू हो गया है कि ये बंदा अपने दिल की गहराइयों की बातें भी हमारे से कर सकता है। तो दे स्टार्टेड लुकिंग इन दैट डायरेक्शन। मेरी बहुत अच्छी चीज है कि यार एटलीस्ट ये लोग उस डायरेक्शन में देखना तो शुरू हुए, नहीं तो पहले मुझे लगता था मैं अकेला ही देख रहा हूँ। पुनीत जी, आपको क्या लगता है? और पहली बात तो ये लोगों में इन्वेस्ट करना या लोगों को ग्रो करने में मदद करना और उससे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में आपने कैसे सोचना शुरू किया? ऐसा राइट। है और सर, देखो हम्म, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आदमी कोई ना कि मैं सारा काम खुद कर सकता हूं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमारे ना एक अंकल हैं, ही वॉज, मतलब वो रिटायर हो गए, ही वॉज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हम्म, तो उन्होंने हमको एक सजेस्ट किया, जब हम ये
सब सेपरेशन वगैरह हुआ ना हमारा, तो उनको मिले थे, तो वो कहते जी आप कोई ऐसा काम, पता नहीं उन्होंने कोई सजेस्ट किया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाने का कुछ ऐसा। तो मैंने उनको कहा कि अंकल जी ऐसा है, हम ना गारमेंट का ही काम करेंगे और दूसरे की ना हमारे को समझ नहीं है। वो कहते पुनीत मेरी गल सुन, कहते ये जी कमलियां वाली गल्लां नहीं करी थी, मतलब डोंट टॉक इनसेन। कहते अब रिलायंस वाला है, कहते रिलायंस वाले को कोई कहता है कि ये जी कूड़ा है, मतलब गार्बेज है, इससे हमने बिजली बनानी है। तो वो रिलायंस वाला अगर ऐसा होता तो वो कहता मैंने तो जी मेरा बापू तेल पा रहा सीगा पेट्रोल पंप पे, मैं तो उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो सिर्फ तेल ही डाल सकता हूँ और बाकी कोई काम मैं कर ही नहीं सकता। कहते होता है, वो कहता जी प्रोजेक्ट होता पूरा, उसमें बताते हैं कि ये देखो जी ऐसे है, ये गार्बेज यहाँ से इकट्ठा होगा, ये इतनी गाड़ियां लगेंगी, ये आदमी इसको देखेगा, ये ऐसे कन्वर्जन होगी, यहाँ पे बिजली बनेगी, ये पावर प्लांट है जो कंपनीज हैं जिनको हम पावर सप्लाई करेंगे, इसमें इतना पैसा लगेगा, यहाँ से ऐसा होगा और ये कंपनियां इतने में खरीदेगी, ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कहते हैं सारा सिस्टम होता है, प्रोफेशनल्स रन करते हैं। वो कहते हैं ये बैंक इन्वेस्टर हैं, ये इतने ब्याज पे ये पैसा देंगे और ये हमारे पास वो है जो प्रमोटर्स हैं, इतना प्रॉफिट है, और आपने अगर इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट बनोगे आप तो हमारे को इतना फायदा और हो जाएगा, इसकी वजह से आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो कहते सारा सिस्टम से काम होता है, सिस्टम से काम करेंगे तभी चलेगा। और बाकी फिर हमारे जो ब्रदर हैं, बड़े भाई साहब हमारे, तो उन्होंने शुरू से सिस्टम से ही काम किया। उनके पास आप समझ लो कि हमारे पास एक टाइम पे 60-70 लोगों की टीम होती थी मार्केटिंग की। तो ही वाज डायरेक्टर मार्केटिंग। तो शुरू से उन्होंने सिस्टम से ही काम किया। हमारे फादर साहब ने भी जो स्टील पाइप्स का काम किया, आप ये समझ लो, मतलब लोग ऐसे हाथ से लिखते थे और उस समय हम फैक्स पे ऑर्डर लेते थे लोगों से। हम कहते थे फैक्स कर दो जी। वेरी नाइस। अच्छा, वो लोग कहते थे अच्छा फैक्स से ऑर्डर करना, फैक्स से ऑर्डर लेते थे, फैक्स पे ही ऑर्डर भेजते थे कंपनीज को। तो शुरू से ही मतलब वो उन्होंने जो सिस्टम बना के रखा, उसके बाद उसको इजी करने में देखो मुश्किलें तो बहुत आई। शुरू में तो इतनी दिक्कतें आई, जैसे वो हमारे कोहर्ट में कहते हैं ना लोग कि पेरेंट्स समझते नहीं है, ये है वो है। तो क्या होता है, शुरू में क्या हुआ, जैसे जो हमारे सीनियर होते हैं ना जो भी, तो उनको होता है कि हर काम खुद से करो। तो जैसे बैंक जाना, अच्छा जाओ स्टेटमेंट ले आओ, बैलेंस ले आओ। अच्छा, मैंने फिर धीरे धीरे अपने आदमियों को, मतलब शुरू से ही मेरा ऐसे ही रहा है जी कि मैं मतलब खुद से, मतलब वो MBA करी ना, तो मतलब मैंने वो काम अच्छे से समझ लिया कि मैनेजमेंट मीन गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। तो मतलब खुद से तो करना ही नहीं है। तो एक बार तो मतलब मेरे को इतनी गालियां पड़ी, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा जी देखो ऐसा है, अगर आपने अपने तरीके से काम करना तो आप कर लो, मैं कुछ और देख लेता हूँ, ठीक है। मेरे को जो काम करना, मेरे को तो देखो अपने तरीके से करना था, मेरे को आपकी बातें समझ में नहीं आती, हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर शाम को मेरे फादर ने कहा भाई देख ऐसा है कि देख जो भी बात है ना, तो वो मेरे को बता। कहते मेरे को भी मेरे फादर की बात नहीं समझ में आती थी। कहते कोई नई बात नहीं है इसमें, कहते बच्चों को नहीं समझ में आती, तो कहते कोई बात नहीं, तेरे को जो प्रॉब्लम है तू बता, फिर देखते हैं। फिर धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप सेट करते चले गए। तो बस ऐसे तो मैंने जब वो एंटरप्रेन्योरशिप जब शुरू किया था, मतलब 2006 में, वी स्टार्टेड अ ब्रांड, होम फर्निशिंग ब्रांड। सेल्समैनशिप जो तरविंदर जी ने पहली विजिट में वो 25,000 का सॉफ्टवेयर बिना मांगे बेचाए थे, ये जो 5 मिनट में ये तो कोर है एंटरप्रेन्योरशिप का। इसके बिना तो एंटरप्रेन्योरशिप हो ही नहीं सकती। वो तो सर फिलिप कॉटलर ने कहा ही है ना, एवरी मैन लिव्स बाय सेलिंग हिमसेल्फ। ऑल द टाइम। मैं वो देखता हूँ शार्क टैंक, उसमें मार्क क्यूबन बहुत इजीली समझाता है एंटरप्रेन्योरशिप को। ही सेज फर्स्ट मिलियन hustle and sell. Yes. And then after first million up to 10 million you create leaders who hustle and sell. Yes. तो फर्स्ट मिलियन तक पहुंचते तो खुद ही बेचना पड़ेगा, उसके बाद अब लीडर्स बनाने पड़ेंगे फर्स्ट मिलियन के। बिल्कुल नहीं, आई थिंक very brilliantly said. And like what I'm loving about this conversation is that here are two entrepreneurs who have continued to learn through their journey कि कहाँ से सीखते हैं। As in Shark Tank के मार्क क्यूबन से भी सीखते हैं,
अपने मतलब एज इन बिग कॉर्पोरेट्स या सॉलिसिटर जनरल, मतलब जहां आपको मौके मिले हैं, राइट? एंड डिस्पाइट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वुड थिंक कि ओ आई एम फ्रॉम लुधियाना, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कहाँ सीख सकता हूँ? और आप लोग, you are great examples of how learning can continue to happen from everywhere. Sir, it can be literally anywhere. मैं आपको वही तो मतलब that's what I do, और मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि यार कितनी देर और करना है, बिकॉज एट कभी कभी थोड़ी सी फटीग आ जाती है ना, जैसे फिजिकल फटीग आती है ऐसी मेंटल फटीग भी आती है। तो देन उसके बाद जो अंदर जो वो फायर है ना, वो बोलती है हट जा पीछे, तेनू नहीं पता सीख करना, और तू एवें ठंडा पई है ना, हट जा पीछे। लाइक दैट सीखांगे, ये भी सीखांगे, ये भी करके छड्डांगे, इदां नहीं छड्डदे, ये भी करके देखेंगे, ये भी करके बताएंगे। So today I was talking with a person who is one of the founders of Trello and Jira. I was one of the founder members of Trello and Jira, and he was consulting with me how I can implement different versions of Trello for my organization. Nice. So मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये देखता रहता हूँ कि मैं कैसे improve करूँ, और how do you get better, how do you keep learning? Yeah. So Yeah. my last question to both of you, right, कि अगर कोई 20 से 25 साल का या की नौजवान एंटरप्रेन्योर, राइट, लड़का या लड़की बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस शुरू कर रहे हैं, राइट, उनके लिए क्या 2-3 सलाह होगी जो बाकी दुनिया में उनको नहीं मिलती है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से? कर लो चुप करके यार, इतनी कोई लंबी चौड़ी है नहीं बात, कर लो। रास्ता अपने आप मिलेगा, मतलब हिट द वॉल विद योर फिस्ट, you will find the way through, you will get a door through it. Hit it with a fist. कर लो चुप करके, you will find the way. I am damn sure you will find the way. You get bruised, that's fine. You will get buried sometimes, even that's fine. But फिर भी कर लो चुप करके, उठो फिर, let's do it again. Oh, fantastic. इससे बढ़िया satisfaction, इससे बढ़िया feeling है ही नहीं कि आपके दिल में जो आया आपने वो कर लिया. It's as simple as that. Oh, beautiful. पुनीत जी? मैं सर बात तो वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। प्लीज। कि देखो ऐसा है, अगर किसी ने काम करना है, ठीक है, बीइंग एंटरप्रेन्योर बड़ा कुछ लगाना पड़ता है, पैसा भी है, एनर्जी भी है, सारा कुछ है। और जो एक यंगस्टर है ना, अगर वो उसको थोड़ा सा भी सक्सेस मिलेगा फिर तो वो बहुत आगे चला जाएगा, और अगर वो बैठ गया ना तो फिर वो उठ नहीं पाएगा। मैं कहा सर अकॉर्डिंग टू वास्तु जो है ना, अगर पानी लीकेज हो रही है ना तो मतलब आपका लॉस ऑफ वेल्थ हो रहा है। वो कहते चलो वास्तु को तो देखो पुनीत, हम मानते नहीं है, लेकिन पानी नहीं लीक होना चाहिए। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये ना 2 दिनों में ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप मेरे को बताना। उन्होंने फिर अपने जो भी बंदे को कहा उसको ठीक कराओ, अच्छा वो ठीक हो गया। उसके बाद जब वो एक बार स्टाफ की मीटिंग होती थी काफ़ी 4-6 महीने बाद, तो उसमें भी उसने मतलब पर्सनली बोला, कहता कि पुनीत जो है ना वो मतलब सब जगह ध्यान रखता है कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये चीज़ ना आप लोगों में नहीं है। तो अब क्या बताएं कि हमारे में शुरू से एंटरप्रेन्योरशिप है, हम ये एंटरप्रेन्योरशिप है जी, जो सब ध्यान रखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज, मैं जो सबसे पहले बिजनेस कर रहा था, तो माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो मेरे पास बाइक था तब, तो मैं बाइक पे उसको हॉस्पिटल लेके जाता था, तो आई ड्राइव लाइक दिस, बिकॉज तब मैं नेटवर्किंग सॉल्यूशन सेल करता था, और तब सिफी के कैफेज लगते थे, तो सिफी के कैफेज में हमारा सॉल्यूशन बिकता था, और सिफी के कैफे हर मोहल्ले में लग जाता था। तो मैं ऐसे ऐसे चलाता था। वो कहती थी क्या ढूंढ रही हो? कि सिफी का कैफे ढूंढ रहा हूँ। नया कैफे कहाँ खुला है? वो कहती मैं अभी हॉस्पिटल जाना है, अभी तो मेरे को, मैं कहा देख हॉस्पिटल नए रास्ते में है, तो हो सकता है इधर में नया कैफे खुल जाए। नहीं ये सच्ची ऐसे नहीं देखते सी। हाँ जी, सच्ची ऐसे नहीं देखते सी। वो मारा नवा व्याह बंदा सी, दसो कमाल है यार। मैं तो कुछ भी नहीं कहता, मैं कुछ है जे मैनू याद है सिफी दा कैफे सी, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब सिफी दा कैफे ना, किसी ने भी नहीं याद सिफी दे कैफे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ भी याद है।
No, this is amazing. So it's been a fantastic conversation. पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने घंटा भर निकाला इस बातचीत के लिए और इतनी प्यारी प्यारी कहानियां बताई, इतनी अमेजिंग स्टोरीज हम लोगों को सुनाई about and those stories that bring out the real colors of entrepreneurship. That hey, it is about observing everything around you, right? Not just doing your job, but being aware of opportunities, working hard. आई थिंक जितने प्यार से पुनीत जी कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मतलब 10 बार कह दिया उन्होंने कि और लाइक लुक एट दिस अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एडमिटिंग दैट दे डोंट नो, right? And that's totally okay because you are not supposed to know anything. Yes. That is totally okay. Not knowing is the start of learning. Yeah, that's totally okay. रहे हो because you have that humility to say that हाँ हमें नहीं आता, हम सीखेंगे. So no. अच्छा सर एक मिनट. हाँ सर. अच्छा वो मैं जो बात तो बीच में ही वो निकल गई, जो मैं कह रहा था वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कहना था, हाँ. उसके लिए वो बात शुरू हुई थी. हाँ. तो मैं यही उनको कहना चाहूंगा कि देखो पहले अपना मनी एनर्जी पहले नहीं वेस्ट करना. सबसे पहले कहीं पे काम करो, ट्रेनिंग लो, ठीक है, काम सीखो, ठीक है, और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना. तो वो कहते हैं ना, वो सीखे तो नाई का और काटे झटका, कुछ ऐसे होता है ना, कोई कहावत होती है. तो बाल तो अगर खराब करेगा तो किसी दूसरे के करेगा. इसको पुनीत जी आजकल थोड़ा सा और सिंपल किया जा सकता है. दैट इज स्टार्ट स्मॉल एंड देन पिवट इट बिगर वन. सर देखो तरविंदर जी, देखो टेक्नोलॉजी के बारे में तो आई डोंट नो, लेकिन अगर गारमेंट्स या कोई भी और, मेरा पॉइंट ये है कि आजकल इतने नए बिजनेस आइडियाज यंगस्टर्स के पास हैं जो ट्रेडिशनल से डिफरेंट हैं. तो किसी दूसरे के सांचे में जाके सीखेंगे तो वो कुछ और ही बन जाएंगे. अगर यूनिक आइडिया है तो बस उसको स्टार्ट स्मॉल. इवन सर वो आपकी लाइन के हिसाब से आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं अपनी लाइन के हिसाब से मैं आपकी लाइन के हिसाब से भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी के पास नया आइडिया है, आप देखिए इंस्टा पे जाइए, रोज नए आइडियाज हैं. मैं देख के हैरान हूँ सर, टी शर्ट्स के इतने नए आइडियाज हैं, गारमेंट्स के इतने नए आइडियाज हैं, और वो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन नहीं सोचते ऐसी चीजें. वो यूनिक लोग सोचते हैं. ट्रेडिशनल तो सोच ही नहीं सकता. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यूनिक लोग सोचते हैं जो यूनिक तरीके से दुनिया को देखते हैं. तो अगर आप देखते हो यूनिक तरीके से तो करो शुरू, छोटा करो, 10 बना लो, बेचो. इंटरेस्ट आ गया 20 और बना लो, बेचो, कोई बात नहीं. आउटसोर्स कर लो किसी फैक्ट्री में, 10 पीस का ऑर्डर दे दो, 5 साइज बना लो, ना बनाओ 8 साइज. दैट्स ओके. स्टार्ट स्मॉल एंड देन पिवट इट टू द बिगर वन. मेरा इफ आई कैन ऐड, आई थिंक ये दोनों रास्ते, जो एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक रास्ता नहीं है. हाँ, कुछ you can learn. If you can do it by yourself, great. If you get an opportunity to learn in another company, that is also great. So focus on your own learning and your own creation. Keep observing, right? And I think जहाँ मौका मिले वहाँ कोशिश करो, right? So I don't want to prolong. I think हम already 1 घंटे से ऊपर बात कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि आराम से इस पे तो आप सारा दिन बात कर सकते हैं. ये ऐसी चीजें हैं. Yes, no, but I don't want to, like, I think you're both busy entrepreneurs and I don't want to take more of your time. I want to thank both of you for taking this time out, because सुनने वाले भी मतलब yeah, I feel like they will really learn from this, and let's keep it. Our pleasure. अगर हमसे कोई एक भी बंदा मोटिवेट हो पाया और उसकी लाइफ चेंज हो पाई तो इट्स ग्रेट. नथिंग लाइक. हो गया सर, मैं तो हो गया. देखो I love both your humility. I look upon you. Yeah, no, I think both your humility is amazing and very inspiring. That entrepreneurship can be so humble, right, and yet be so powerful. So you define entrepreneurship in a very new way for most young people. So thank you so much, and thank you from Game. Nikhil, Alchita, if you would like to share anything, but this has been a fascinating conversation for me. बहुत मजा आया मुझे.